नमस्कार जन टीवी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बड़ी खबर। और बड़ी खबर में हम बात करेंगे महिला आरक्षण बिल, यानी मातृशक्ति के लिए जो बिल लेके आई थी सरकार, उसको लेकर के काफी रार है। सदन में आप लोगों ने देखा, अब तो सड़क पे भी विपक्ष और सत्ता पक्ष आमने सामने है। जयपुर में भी इसी तरह का वाकया सामने आया। भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ आग बबूला। एक तरफ आसमान से आग बरस रही है और दूसरी तरफ सियासी आग बरस रही है। तो चलिए, हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं, क्योंकि मैं पूरी चीजें आपसे क्या रिपीट करूंगा, कई बार आप लोग देख भी चुके होंगे, सुन भी चुके होंगे। मैं ये जानना चाहूंगा कि कब तक ये सियासी खेल चलता रहेगा, कब तक राजनीति होती रहेगी। एक पक्ष कहता है कि नहीं नहीं, राजनीति वो कर रहे हैं, उनसे पूछिए। दूसरा पक्ष कहता है कि वो राजनीति कर रहे हैं, उनसे पूछिए। हम आप दोनों से ही पूछेंगे। तो हमारे साथ संदीप कलवानिया जी, कांग्रेस प्रवक्ता है, कृति शर्मा जी, भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ में है, और वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं संदीप जी आपके पास में आना चाहूंगा। लगातार आरोप हैं, आप लोग भी पुतले फूंक रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, कह रहे हैं देशव्यापी आंदोलन भी करेंगे इसमें, कि भाजपा ने धोखा दिया है, मातृशक्ति के साथ अन्याय किया है। यही सवाल बीजेपी कर रही है आपसे। तो ये लड़ाई कहां तक होगी? लोग कहते हैं कि दोनों ही एक ही तरह की बातें कर रहे हैं, ये कैसे संभव है? देखिए योगेंद्र जी, मैं आपको थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि बताऊंगा कि महिलाओं को जो आरक्षण दिया जाना चाहिए था लोकसभा और विधानसभा में, वो 1996 में सबसे पहले एच डी देवगौड़ा जी प्रधानमंत्री थे, तब ये प्रस्ताव रखा गया था। उसके बाद में 2008 में जब यूपीए गवर्नमेंट थी, तब यह प्रस्ताव आया था। संविधान का 108वां संविधान संशोधन के रूप में किया गया था, जिसको 2010 में राज्यसभा में उसको पास कर दिया गया, मगर किन्हीं कारणों से ये लोकसभा में पास नहीं हो पाया और वहां रखा नहीं गया। जबकि आप देखेंगे कि उसके बाद में 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जो 128वां संविधान संशोधन आया था, वो लोकसभा में 454 मतों से पारित हुआ और राज्यसभा में सर्वसम्मति से पारित हुआ, और वो कानून बन चुका है। और 128वां संविधान संशोधन आज संविधान में जुड़ा हुआ है। उसके बाद में अभी 16 अप्रैल को इसको नोटिफाई भी कर दिया गया कानून के रूप में। तो निश्चित रूप से यानी संविधान में आज व्यवस्था है कि महिलाओं को 33% आरक्षण मिले, मगर भारतीय जनता पार्टी देश की नारी शक्ति को, मातृशक्ति को गुमराह करने के लिए, वर्गलाने के लिए परिसीमन आयोग का बिल लेके आए थे ये। और उसकी आड़ में महिला आरक्षण की आड़ में वो आयोग इसमें कानून, वो बिल लेके आए थे, उसको पास कराना चाह रहे थे। उसमें कोई सर्वसम्मति नहीं थी, मगर ये देश को धोखा दे रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि आज देखें, मैं योगेंद्र जी एक सीधी सीधी बात बताऊंगा कि देश में 33% महिलाओं को आरक्षण मिलने का प्रावधान हो चुका है, कानून बन चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारी लगातार ये मांग है कि आपकी भी नीयत, अगर भारतीय जनता पार्टी की नीयत साफ है, तो कब जनगणना होगी या कब परिसीमन आयोग बनेगा? आपको सबसे पहले तो 2024 के लोकसभा चुनाव में इसको लागू कर देना चाहिए था, और आप उस समय नहीं कर पाए, क्योंकि हमारे नेता सोनिया गांधी जी, हमारे राहुल गांधी जी, उन्होंने यही मांग की थी कि आप अभी कानून बन चुका है तो आप लगातार तत्काल प्रभाव से इसको लागू कर देना चाहिए 543 सीटों में। और अभी भी हमारी यही मांग है कि 543 सीटों में आप इसको लागू कर दो। मान लो कि एक आम वाले के पास 543 आम है, और 543 आम में कोई आम लेना जा रहा है, वो ये कह रहा है कि मेरे को आम चाहिए, तो वो कहेगा कि नहीं नहीं, 543 में से नहीं दूंगा, मैं देना तो चाहता हूं आपको, मगर 543 में से नहीं दूंगा, कोई दूसरे और आम आएंगे ना, उनमें से दूंगा, दूसरी टोकरी खोल दूंगा आपके लिए। हाँ, ये क्यों 543 पर में से एक बात दोनों? बताइए मुझे संदीप आप जी। 543, जब कानून बन चुका है, हाँ, तो आप उस कानून के तहत दो इनको। अब तो ये संवैधानिक प्रावधान हो गया, इनको देना पड़ेगा। तो चलिए। इसमें इनको दो राय क्यों है? इनको दिक्कत कहां आ रही है 543 में देने में, योगेंद्र जी? चलिए, वही बात सारी आ रही है, पार्लियामेंट से लेकर के नीचे सड़क तक वही बातें सामने आ रही है कि 543 में से आरक्षण क्यों नहीं। अगर ये देते हैं तो कभी भी चुनाव से पहले किसी को भी बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन फिलहाल जो बिल आया था उसको देखेंगे, 2023 के बिल में एक चीज है, उसमें यह है कि 2026 की जनगणना के आधार को बना करके और उसका डिलिमिटेशन होगा और रिजर्वेशन होगा। अगर वो आता है तो 2029 के इलेक्शन में लागू नहीं हो पाएगा। सरकार का दावा है कि 2029 के इलेक्शन में चाहते हैं। खैर, प्रीति जी आपके पास में आना चाहूंगा। दोनों तरफ से
प्रदर्शन हो रहे हैं, आग बरस रही है, लेकिन सियासी आग सड़क पे बरस रही है। तो कब जाके खत्म होगा ये? आप जो कह रहे हैं वही आरोप है कांग्रेस लगा रही है आप लोगों पर। योगेंद्र जी, आपने तो स्पष्ट ही कर दिया ना, क्योंकि जो आधी अधूरी बात आपके चैनल के माध्यम से संदीप जी बता रहे थे लोगों को, आपने स्पष्ट कर दिया कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है 2026 की जनगणना के बाद लागू होगा, परिसीमन किया जाएगा, 15 वर्ष तक के लिए प्रभावी होगा। तो एक बात बताइए, जब 2023 में ये पास हो गया था लेकिन लागू नहीं हुआ था, और लागू क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि 2026 की जनगणना के बाद लागू होना था और 33% आरक्षण हमें दिया जाना था। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि भाई हम जब 33% आरक्षण देंगे तो हम आपकी संख्या को कम नहीं करेंगे, हम 543 की सीटों में जो बंटवारा होगा उसमें कुछ काटछाट नहीं करेंगे, हम सीटें बढ़ाएंगे और उसके बाद हम 33% आरक्षण महिलाओं को देंगे। और ये नारी शक्ति बंधन अधिनियम में ऑलरेडी लिखा हुआ था। तो जब ये सारी चीजें लिखी हुई हैं कानून के अनुसार, तो फिर आप ये बताइए कि प्रैक्टिकली, अगर मैं प्रैक्टिकली भी देखूं, योगेंद्र जी इतनी छोटी सी बात आप समझ गए लेकिन संदीप जी नहीं समझ पा रहे कि जब नारी शक्ति बंधन अधिनियम में ये सारी चीजें लिखी हुई थी तो 2024 में लागू कैसे हो जाता? अब जब 2029 में, वो 2029 में जब लागू करना चाहते हैं, क्योंकि अगर 2026 की जनगणना का हम वेट करते हैं तो हमें 2034 तक हमें हमारा अधिकार नहीं मिलेगा। और योगेंद्र जी, 17 अप्रैल 2026 वो काला दिन है जब हमारे अधिकारों से हमें वंचित कर दिया गया। विपक्ष को समझाकर माननीय गृह मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से एक एक सवाल का जवाब दिया। परिसीमन को लेके जो इनके मन में द्वंद्व था, दुविधा थी कि साउथ वालों के साथ ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढिमाका हो जाएगा, उन सबका स्पष्टीकरण माननीय गृह मंत्री जी द्वारा दिया गया। लेकिन फिर भी विपक्ष अपनी बात पर अड़ा रहा। और योगेंद्र जी, मैं स्पष्ट रूप से आपके चैनल के माध्यम से कहती हूँ कि अगर महिलाओं का प्रतिनिधित्व होता आज की डेट में संसद में तो शायद ये बिल पारित हो चुका होता। हमारे साथ क्या हुआ भाई, आप कुछ भी कहें लेकिन ये पुरुष प्रधान समाज है। मैं बिल्कुल मानती हूँ एक वो पार्टी, कांग्रेस पार्टी, जिसमें पहली प्रधानमंत्री महिला थी, राष्ट्रपति महिला थी, आज देश की सबसे बड़ी पोजीशन पर महिला बैठी हुई है, वित्त व्यवस्था महिला संभाल रही है। और हम तो बिल्कुल मना नहीं कर रहे ना, ये तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि हमने तो बिल्कुल नहीं कहा क्रेडिट, आप क्रेडिट लेना चाहते हैं, हम क्रेडिट का गेम नहीं खेल रहे, हम महिलाओं को अधिकार देना चाहते हैं, महिलाओं को अधिकार दे दीजिए। आज हम 2029 में अगर चुनाव लड़ना चाहते हैं और हमें हमारा अधिकार मिल रहा है 2029 में, तो संशोधन करने पड़ेंगे। और संशोधन के लिए तो 131वां संशोधन संविधान में लेकर आए थे जिसमें हमें 33% आरक्षण मिलता, परिसीमन की, और सीटें भी बढ़ जाती। चलिए मैं वापस लौटूंगा आपके पास, प्रीति जी वापस लौटूंगा, प्रीति जी वापस आ रहा हूँ आपके पास में, मैं वापस लौटता हूँ। मैं श्याम जी आपका रुख करना चाहूंगा। राजनीतिक दल नारी का रेस्पेक्ट और महिला सशक्तिकरण, महिलाओं का स्वावलंबन, आत्मनिर्भरता, बहुत अच्छे अच्छे नारे देते हैं। आप मुझे एक चीज बताइए, कोई राजनीतिक दल अपने, जो हमारे अतिथि बैठे हैं उनसे भी आप ये सवाल जरूर पूछिएगा, मैं भी पूछूंगा, किसी ने हाथ रोका है कि किसी राजनीतिक दल का? मिसाल तो पेश करते हैं कि हाँ देखिए हमने 3% भी छोड़िए, 30% टिकट दिए हों, कार्यकारिणी के में भी नहीं है, किसी भी पार्टी की कार्यकारिणी में भी 33% महिलाओं का कोटा नहीं है, और आप बात कर रहे हैं 33% बिल के जरिए। किसने रोका हुआ है? आने वाले दिनों में उम्मीद करेंगे जो सड़क पे इतनी लड़ाई चल रही है कि महिलाओं की संख्या में इजाफा होगा। राज्यों की विधानसभा में टोटल महिलाओं की संख्या की अगर बात करें तो वो संख्या है 9%। कोई राजनीतिक दल करेगा ये कोशिश कि आने वाले दिनों में, क्योंकि अभी तो कहा जाता है कि हर साल हर राज्य के किसी न किसी राज्य में चुनाव होता है तो संभव नहीं होता है, तो एक मिसाल कायम करने की चेष्टा करेगा कोई? देखिए राजेंद्र जी, योगेंद्र जी, जिस प्रकार से राजनीति भाजपा कर रही है, कांग्रेस भी कर रही है, उसमें दो राय नहीं है, बाकी राजनीतिक दल भी कर रहे हैं। अब प्रीति जी कह रहे हैं, प्रीति जी अब क्या जरूरत पड़ी थी आधी रात को नोटिफिकेशन जारी करने की? इस अधिनियम को लागू करने के लिए नोटिफिकेशन जारी होता है, और नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही तो आपने कहा कि हम परिसीमन करके इसको आगे लाना चाहते हैं। तो आपको ये पता था कि हमारे पास 2/3 बहुमत नहीं है, इसके बावजूद हम लोकसभा में चर्चा कराने के लिए कह रहे थे कि भाई अपील कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। अपील करने से कोई राजनीतिक दल अपने भावना को आपके का समर्थन करेगा? ये संभव है क्या? इसलिए राजनीतिक खेल जो खेला जा रहा है वो तो सबको दिखता है। अब आप प्रदर्शन कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं प्रदर्शन? राजस्थान में भी आज मुख्यमंत्री जी प्रदर्शन करने उतरे,
कल प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र के नाम संबोधन भी कर दिया। अब राष्ट्र के नाम संबोधन कर दिया, इलेक्शन चल रहा है बंगाल का, इलेक्शन कमीशन रोक नहीं पा रहा है। क्यों नहीं रोक पा रहा है पता नहीं मुझे, किस तरह की स्थितियां कमजोर है। क्योंकि देखिए, प्रधानमंत्री को अधिकार थोड़ी ना किसी राजनीतिक दल के ऊपर आरोप लगाने का, और संदेश कहाँ दे रहे हो देश की मीडिया के लिए, जो कि देखिए वो दुरुपयोग तो हो रहा है, निश्चित तौर पे हो रहा है। आप प्राइवेट चैनलों को कहो कुछ भी करो, वो अलग बात है, लेकिन आप राष्ट्र के नाम संदेश इसलिए कर रहे हो कि हम तो चाहते थे, विपक्ष ने हमको सहयोग नहीं किया। आपकी पॉलिसी को विपक्ष क्यों एक्सेप्ट करेगा? विपक्ष तो विपक्ष, लेकिन ये बात भी सही है, किसी भी राजनीतिक दल में 33% तो है ही नहीं, प्रीति जी को ही पता है। अब राजस्थान विधानसभा में 21 महिलाएं जीत के आई है, जो 10.5% कहलाता है। अब लोकसभा में अगर कहें तो देखिएगा 15% है महिलाएं, राज्यसभा में 14% महिलाएं। तो ऐसी स्थिति में कोई राजनीतिक दल बहुत इजीली तरीके से प्रीति जी को विधायक बना दे, सांसद बना दे, संभव नहीं है। ये तो प्रीति जी अपने ख्याल में खुश हो रही हैं कि भाई हमारा राजनीतिक दल तो महिलाओं को प्रायोरिटी दे रहा है। अरे तो आपके पदाधिकारी बनाने में महिलाओं को 33% दे देते हैं, कौन मना कर रहा था? अब आप वो तो देना नहीं चाहते, केवल राजनीतिक तौर पर हम चाहते हैं कि पश्चिमी बंगाल में तृणमूल कांग्रेस में सबसे ज्यादा महिलाएं सांसद और विधायक हैं। आप उनके पर आरोप लगा रहे हो, लेकिन वो तो महिलाओं को तरजीह दे रहे हैं, लेकिन आप तरजीह देने में पीछे हट रहे हैं। निश्चित तौर पे कांग्रेस भी राजनीति कर रही। कांग्रेस कभी उदयपुर समिट हुआ था, उन्होंने बहुत सारे प्रावधान किए थे संदीप जी, वो प्रावधान आज तक लागू कर पाए क्या आप? निश्चित तौर पे आप भी राजनीति कर रहे हैं, प्रीति जी की पार्टी बीजेपी भी राजनीति कर रही है। राजनीति पार्टी राजनीति नहीं करेगी तो करेगी क्या? और अभी बंगाल के चुनाव होने, और जिस प्रकार से अभी तो 23 तारीख को पहला मतदान है, तो इसलिए हम आरोप लगाएं, सड़कों पे उतरे कि भाई हमारे को तो सहयोग नहीं किया तृणमूल कांग्रेस ने, बाकी सपा ने। आपने कब सहयोग कर दिया? आपने कौन सी ऑल पार्टी मीटिंग बुला करके आग्रह किया कि भाई हम इस तरह से चाहते हैं, सहयोग दे दो? आप केवल अपील करके आप चाहो कि राजनीतिक पार्टी आपका समर्थन कर दे और आप वाहवाही लूट लो, क्योंकि आप तो पास भी हो जाता तो भी आपके पक्ष में जाता, अब पास नहीं हुआ तो भी आपके पक्ष में गया, क्योंकि आप तो ये कहने के आरोप, अगर करा देते पारित, कहते देखा हमारी हिम्मत थी, हमने इसको लोकसभा में नहीं, बहुमत होने के बाद 2/3 होने के बाद। फिलहाल ये श्याम जी आपका अपना ये आंकलन है पूरी चीजों में, क्योंकि आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, केवल राजनीति हो रही है इस पे। देखिए योगेंद्र जी, आपको भी पता है कि देना कोई नहीं चाहता, केवल ये कि परिसीमन के माध्यम से, आप परिसीमन तो बहुत लंबा प्रोसेस है, और फिर आप 2011 की जनगणना के आधार पर कराने देते 2000, अब आपने जातिगत मतगणना का तो आदेश कर दिए, वो तो चल रही है प्रोसेस, वो 2027 में पूरा होगा। इस राजनीति से बाहर कैसे आया जा सकता है? मैं वापस आता हूं आपके पास में, मैं संदीप जी और प्रीति जी से मैं जानना चाहूंगा, आप भी उनसे जरूर पूछिएगा। संदीप जी, मैं एक बात बताइए कि बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं आप लोग कि महिला विरोधी है, चेहरा से नकाब हट गया, सारी चीजें कह रहे हो, चलिए ठीक है, राजनीति हो रही होगी, लेकिन क्या आने वाले दिनों में आपकी पार्टी ने कोई गाइडलाइन तय कर रहे हैं कि बिल आए नहीं आए, लेकिन हम एक नई मिसाल पेश करेंगे और 33% तो महिलाओं को टिकट देंगे ही? अब देखिए योगेंद्र जी, मैं छोटी सी बात बताऊंगा, उसके बाद में आपकी बात का जवाब दूंगा। इन्होंने कहा कि 2023 के जो नारी वंदन नियम था उसमें ये बात जोड़ी हुई थी कि भाई 2026 में परिसीमन, वो पहले जनगणना होगी फिर परिसीमन होगा। बात ठीक है, हम भी यही कह रहे हैं कि आप बगैर परिसीमन, बगैर जनगणना करवाए 2011 की जनगणना के आधार पर क्यों देना चाह रहे हो आप? फिर तो आप इंतजार कीजिए, 2026 की जनगणना हो जाएगी अभी अगले साल, और उसी के आधार पे दे देना, आपको मनाही कौन कर रहा है? उसके बाद में आप परिसीमन भी करो। मगर अगर आपकी नीयत बिल्कुल सही है तो 2026 की जनगणना पूरी होने के बाद में आप बाकायदा 33% आरक्षण दो, परिसीमन करो। मगर आपकी नीयत में खोट है, आप 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन करना चाहते हो, ये कभी भी स्वीकार्य नहीं है। आप एक बात बताएं, आज अपन कोई मेडिकल की पर्ची या डॉक्टर साहब की पर्ची से आप दवाई ले लें और उसी पर्ची के आधार पे अपन 10 साल बाद में जाके कहें कि साहब मेरे तो ये बीमारी थी, ये आप इसका इलाज कीजिए, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। आज 15 साल के पीछे की आप जनगणना के आधार आप परिसीमन करना चाहते हो, ये इसका विरोध कर रहे हैं हम कह रहे हैं कि 2026 के जो डाटा आ जाएंगे, आप कह रहे हो कि हम जातीय जनगणना करवा रहे हैं, उसके आधार पर आप परिसीमन भी कर लेना और उसके आधार पर आप 33% आरक्षण भी दे दो। मगर नहीं, आप जनता को गुमराह कर रहे हो। आप कह रहे हो कि नहीं, हम तो 543 में तो देना नहीं चाहते और 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन करवा के
और हम आपको 33% इनको सीट देना चाहते हैं। ये बिल्कुल नहीं हो सकता। आप दीजिए, अभी 543 में दे दो। आपको कहा एक अगर उसमें कोई अमेंडमेंट था तो सबसे पहली बात यह कि आपने 3 साल तक तो उसका नोटिफाई नहीं करवाया। ये क्या कांग्रेस की जिम्मेदारी थी क्या उसको नोटिफाई करवाने की? 3 साल बाद में आपने आधी रात को 16 अप्रैल को आपने नोटिफाई। एक मिनट और आप उसमें संशोधन इतना सा करके लेके आते हैं। कितनी बढ़िया डिबेट चल रही है, कितनी बढ़िया डिबेट चल रही है। 1 मिनट, आप उसमें इतना सा संशोधन करके लेके आते हैं। आप उसमें इतना सा संशोधन कर लाते, आप उसमें इतना सा संशोधन कर लाते कि ठीक है 543 में ही देना चाहते हैं, उसमें जनगणना ये खत्म कर देते। अब बात में योगेंद्र जी आपकी बात पे आऊंगा। आज बीजेपी की जो 240 सीटें हैं उनमें 31 महिलाएं उनमें सांसद और उनका प्रतिशत है 12.9। कांग्रेस की 99 है, उसमें 14 महिला सांसद हैं, उनका प्रतिशत है 14.30, यानी इनसे ज्यादा हमने प्रतिनिधि। हाँ, आप देख लेना। चलिए सर, ये पब्लिक डोमेन में। और संदीप जी मुझे तो सिर्फ इतना सा बता दो, क्या आपकी पार्टी आने वाले दिनों में महिला हितैषी का वर्तमान मुद्दा है कायम रखेगी? महिलाओं को निश्चित रूप बेबाक तरीके से 33% सर 33% योग्य महिलाएं तो होंगी कांग्रेस में, उनको टिकट दोगे क्या? निश्चित रूप से। आप हम प्रयोग किया था उत्तर प्रदेश में, हमने 33% महिलाओं को ही टिकटें दी है वहां पर। आप 40 दिए वहां तो आपने। हाँ, तो वहां से ज्यादा दिए ना हमने। मगर आप देखें, अभी आप संगठन सर्जन की बात कर रहे हो, हमारे 13 जिला अध्यक्ष हैं 50 में से। इनकी बता दें आप, 5 भी नहीं होंगी पूरी महिला अध्यक्ष इनके। तो हमारा तो पार्टी संगठन में भी पूरा प्रतिनिधित्व है। चलिए प्रीति जी, आपके बात में आना चाहूंगा। पंचायत राज संस्थाओं में और नगरीय निकाय और सब में चलिए, आप लोगों ने 50% आरक्षण दे दिया वहां पे। 73 और 74वां संविधान आप लोगों ने लागू किया। ये बगैर परिसीमन के। अब तो मैं नई बात पे आना चाहूंगा। प्रीति जी, आपके पास में आना चाहूंगा। प्रीति जी, प्रदर्शन खूब कर रहे हैं, सब कुछ चल रहे हैं, मुख्यमंत्री जी भी झंडा लेकर के सड़क पे उतर गए, प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट में कह चुके, देश को संबोधन में भी कह चुके, पर कोई पूछेगा आपकी पार्टी का कार्यकर्ता कि इस बार तो उम्मीद कर सकते हैं, बिल आया नहीं है, कोई बात नहीं, 33% आरक्षण आप हमें देंगे? योगेंद्र जी देखिए, हमारी पार्टी महिला विरोधी कभी भी नहीं रही। आप देखिए कि जब नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, पंचायत में आया तो भी हमने समर्थन किया। राज्यसभा में जब इनका बिल मनमोहन जी के कार्यकाल में आया तब भी हमने समर्थन किया, लेकिन वो क्यों नहीं पारित हो पाया? लैप्स हो गया। अरे भाई, समय तो आप निकालते जा रहे हैं, आप हमें। अरे हमने तो सर्वसम्मति। ये तो दोष है आपने। चलिए प्रीति जी, पर मेरे मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ, प्रीति जी आप जो बात कह रही है, सुनिए, आप जो बात कह रही हैं, कई मर्तबा इस पे चर्चा हो चुकी है, आप लोगों के यहाँ से जवाब आ चुके हैं। मैं तो सिर्फ इतना सा जानना चाह रहा हूं, क्या वक्त आ गया राजनीतिक दल, दे बाध्यता नहीं है किसी राजनीतिक दल की, किसी भी पार्टी का संविधान ये नहीं कहता कि आप 30% महिलाओं का 33% महिलाओं को टिकट मत दीजिए। आपकी नियत होनी चाहिए। तो ये उम्मीद कर सकते हैं कि कांग्रेस ने चाहिए कि महिला विरोधी चेहरा आ गया, सब कुछ हो गया, आप लोगों का कहना है ये सब कुछ, लेकिन टिकट देंगे क्या? आप लोग एक मिसाल पेश कर देंगे क्या इस बार कि यहाँ 33% जिन राज्यों में चुनाव होंगे वहां देंगे टिकट? योगेंद्र जी, हमने एक मिसाल पेश की है कि हमारे देश का प्रतिनिधित्व, देश की सर्वे सर्वा महिला है। हमने मिसाल पेश की है। ये तो इन्होंने भी पेश कर दिया आपसे भी पहले, राष्ट्रपति इन्होंने पहले दिया, प्रधानमंत्री पहले इन्होंने दिया, 200 महिलाएं सशक्त हो गई, मुख्यमंत्री हमने दिया, लोकसभा अध्यक्ष हमने दिया, पहला लोकसभा अध्यक्ष। सुनिए संदीप जी बोलने दीजिए। की बात है तो हमें अधिकार नहीं दिया आपने, किंतु परंतु के नाम पर हमारे अधिकारों से हमें वंचित कर दिया। ये दुनिया देख रही है, देश की सभी महिलाएं देख रही हैं। प्रीति जी घूम फिर के वही बात आ रही है। मैं कह रहा हूं ना, आपके माध्यम से आप आरोप लगा रही हैं, प्रधानमंत्री जी से लेके प्रीति शर्मा जी तक सबने आरोप यही लगाए टॉप टू बॉटम कि कांग्रेस का चेहरा बेनकाब हो गया, कांग्रेस महिला विरोधी सोच रखती है, सब कुछ बातें ठीक आप जो कह रही हैं। मैं तो आपसे जानना चाह रहा हूं कि क्या ये आपकी पार्टी अब अश्योर कर सकते महिलाओं के, क्योंकि देखिए पार्टी तो आप ही की कार्यकर्ता है, आम पब्लिक में से किसी को टिकट देंगे नहीं। जिन राज्यों में आने वाले दिनों में चुनाव होगा 26 नवंबर तक या 27 में, वहां आप लोग टिकट दे देंगे 33% महिलाओं को, ये कह सकते हैं क्या? छोड़िए कांग्रेस ने क्या कर किया, अब भूलिए, आपको अपनी बात बताइए। अब देखिए योगेंद्र जी, हमारे यहाँ तो आज भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व ज्यादा ही है, चाहे प्रदेश प्रवक्ता की 33 से ज्यादा किस में है? 33 से ज्यादा? अरे योगेंद्र जी, मैं आपको स्पष्ट रूप से कह रही हूँ कि प्रधानमंत्री संदीप जी
आपके साथ संदीप जी। समस्या यही है कि आप सुनना चाहते नहीं है, तर्क आपको पता नहीं है, तथ्यों पे आप बात करते नहीं संदीप है। जी, संदीप झूठ जी, आपसे आप मत follow बोलिए। भाई। चलिए, आपको नारी शक्ति प्रीति वंदन जी, अधिनियम के बारे में पूरा जानकारी प्रीति नहीं जी, है। मेरे राजनीतिक सवाल का पूरा जवाब, तरीका प्रीति क्या जी, है, आपसे ले लूंगा, प्रीति जी आपसे दाएं बाएं मत ले चाहिए, लूंगा। मेरे सवाल का जवाब, मेरे सवाल का जवाब, बिल्कुल मेरे योगेंद्र सवाल का जी, जवाब। कांग्रेस से भी यही योगेंद्र सवाल जी। था मेरा। नहीं, बिल्कुल योगेंद्र जी, हमारी पार्टी में महिलाओं का वर्चस्व आज भी है, पहले भी था और आगे भी रहेगा। और रही बात सीटों की, तो सीटें बिल्कुल क्यों नहीं मिलेगा टिकट। महिलाएं अगर कैपेबल है तो उनको आगे बढ़ाया जाएगा, बढ़ रही है। गुरु, आप बहुत देखिए बढ़िया। ना योगेंद्र जी। बहुत बढ़िया। चलिए बिल्कुल चलिए श्याम जी, आपके पास में आना चाहूंगा। एक बड़ी बात कही है, अगर योग्य होंगी महिलाएं तो 33% भी टिकट दे देंगे। क्या लगता है अब आपको? योगेंद्र जी, प्रीति जी भी राजनीति वही कर रही है जो इनकी पार्टी कह रही है। महिला वाला तथ्य लेकर के ये नहीं बोल रही। 56 महिलाएं बोली थी लोकसभा में, वोट नहीं दिए थे, क्योंकि पार्टी के रीति के अनुसार वोट देते हैं। इसलिए आप ये मान के चलिएगा कि आपकी पार्टी जो रीति नीति तय कर रही है, महिलाएं उसे स्वीकार कर रही है। अभी मांग उठाने की स्थिति है क्या आपकी कि हाँ, आने वाले समय में जो 2028 में विधानसभा के चुनाव हो तो हमको 33% आरक्षण के आधार नहीं, हमको महिलाओं को टिकट दे दो। नहीं कहेंगे, क्योंकि उनको पता है पार्टी से बाहर कर दी जाएगी, अनुशासन के अनुसार रहना पड़ता है। तो निश्चित रूप से आप देखिए कि लोकसभा में, राज्यसभा में महिला शक्ति वंदन अधिनियम सर्वसम्मति से पारित किया था। प्रीति जी, आपको पता हो तो, आपकी पार्टी ने पारित नहीं किया था, लोग सर्वसम्मति थी। अब सर्वसम्मति बनाने में आप विफल रहे तो आरोप लगा रहे हो विपक्ष के ऊपर। इसलिए विपक्ष के ऊपर आरोप लगाने का अधिकार आपके पास नहीं है, केवल कहने से नहीं होता। आप ऑल पार्टी मीटिंग बुलाते, कहते भाई इस तरह से हम कर सकते हैं क्या। आप परिसीमन करना चाहते हो, और वो भी 2011 की जनगणना के आधार, 2027 की जनगणना के आधार पर नहीं करना चाहते। अगर चाहते तो अब लागू करने की बात आई थी, लागू कर दिया गया। तो आप मौजूदा स्थिति में जो भी विधानसभा के चुनाव हो रहे थे उसमें 33% महिलाओं को आरक्षण मिल सकता था। आप परिसीमन करके देना चाहते हो, इसलिए आप राजनीति का खेल आप खेल रहे हो। अरे चलिए, परिसीमन मैं क्यों? माफी चाहूंगा श्याम जी, समय हो चुका है, समय हो चुका है। मैं रोकना चाहूंगा तमाम अतिथियों को। खैर चलिए, ये तो 543 में तो दे दो आप पहले। ये सियासी मसला है, चलता रहेगा। 543 में तो दे लेकिन दो। मैं तो एक बात जरूर कहना चाहूंगा, पिछले कुछ दिन से कह रहा हूँ, कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी राजनीतिक की तो दल बात कर लो आप। क्या कोई एक 543 को मिसाल आप पेश झूठ करेगा बोल रहे या हो, नारेबाजी में झूठ चलती बोल रहेंगी रहे हो महिलाएं? आप। बड़ी आपको रोचक कोई बात है। ABCD का पता अगर नहीं है, चाहें आपको तो कोई टिकट भी दे जानकारी सकते नहीं हैं और इस है, आपको मामले को लेकर के 543 का पता बैठक नहीं ले सकते है, हैं कि एक आपको कानून राजनीतिक की दल ने समझ ये नहीं है, मिसाल पेश की आपको है कि कानून की समझ 33% नहीं महिलाओं को है। इस फिर राज्य वो में टिकट पट्टा दे डाल के रहा है। आप बैठ जाते हो या चलिए झूठ ठीक है, बोलते बहुत हो। बड़ी खबर में आपको इतना ही बिल्कुल दीजिए भी इजाजत। जानकारी नहीं है। नमस्कार।